A very good morning to all of you. My name is Himanshu Singh and I welcome all of you on my channel Dreamers IAS PCS. जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे पंजाब में बाढ़ के बारे में। पंजाब देश का वह राज्य जिसे हम फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। पंजाब वो जो कि देश का सिर्फ 2% एरिया में ही खेती कर रहा है, लेकिन पूरे देश का लगभग 20% के आसपास अनाज फसल पंजाब में होती है। पंजाब में देश का 20% गेहूं होता है, पंजाब में देश का 12% चावल होता है। जी हां, पंजाब हमारे देश के एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी पंजाब को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। आप फोटोज में देख सकते हैं कि कैसे पूरे के पूरे खेत जो है पानी की आगोश में आ गए हैं, कैसे सारे के सारे खेत डूब गए हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि जानवरों को नाव की मदद से ले जाया जा रहा है। पंजाब के 28 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यह वही पंजाब है जिसका डंका पूरे विश्व में बजाया जाता है, लेकिन यहां बाढ़ आई है और आज हम बाढ़ के कारणों की बात करेंगे। बाढ़ के दो प्रमुख कारण हैं, पहला नेचुरल रीजन और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक रीजन। पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव निर्मित कारण। तो प्राकृतिक कारण में आपको पता है कि इस बार 40% से ज्यादा मॉनसून तेजी से आया। मतलब जितनी बारिश नॉर्मल ईयर्स में, सामान्य सालों में मॉनसून में होती है, उससे 40% ज्यादा इस बार मॉनसून आया। पहला कारण। दूसरे कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण की अगर हम बात करें तो हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं। जी हां, हम पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हैं। हाँ, ये अगर हमारा पंजाब का रीजन है तो आप लोगों को पता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है इंडिया में, वो यूरोप के लोअर पोर्शन से आता है मेनली, और ये जो है अप्रैल महीने तक खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ जो है बहुत ज्यादा तेजी से आया और मॉनसून को भी उसने इफेक्ट किया, और मॉनसून को इतना इफेक्ट किया कि 40% ज्यादा बरसात हुई। और इसके लिए हमारी अथॉरिटीज जो है वो रेडी नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। अब हम जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। पंजाब की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पास है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये हिमालयी राज्य हैं। यहां पे बारिश बहुत ज्यादा हुई और वो पानी जो है पंजाब के रीजन में आया। जी हां, हम अगर डैम्स की बात करते हैं, नहरों की बात करते हैं, बांध की बात करते हैं, तो हम भाखड़ा नंगल की बात कैसे भूल सकते हैं, हम सतलुज डैम की बात कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमारे पंजाब में है। और उसमें पानी मेनली यहाँ की रिवर्स से आ रहा है, ये जो हिमालयन रिवर्स है। जब वहां बाढ़ आई तो वो पानी आगे आते आते इन डैम्स में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आई। जी हाँ, अब हम बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव निर्मित कारणों की। डैम्स जिनको आपको रेगुलेट करना था, आपको मतलब गवर्नमेंट को रेगुलेट करना था, वो गवर्नमेंट ने उसे ठीक से रेगुलेट नहीं किया, ठीक से चेक नहीं किया, और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पे आरोप लगा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे आरोप लगा रहा है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे आरोप लगा कि ये कह रहा है कि इनका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने सही से तैयारी नहीं करी, और 2024 में जो इनको फ्लड के लिए रेगुलेटरीज जारी की गई थी उसे इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, और तो और इन्होंने ज्यादा पानी पंजाब के लिए रखा और दूसरे स्टेट्स को इन्होंने पानी नहीं दिया और अपने रिजर्वायर्स को फुल रखा, जिसकी वजह से बाढ़ आई है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पर आरोप लगा रही है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो ज्यादा बिजली बनाने के चक्कर में रिजर्वायर्स को फुल रखता था, और जिसकी वजह से रिजर्वायर्स में बहुत ज्यादा पानी मॉनसून की वजह से भी आ गया, और उसे जब खोला गया तो पूरे पंजाब में बाढ़ आ गई। दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, दोनों का आरोप सही भी है और यह भी कारण है जिसकी वजह से बाढ़ आई है। लेकिन हम अगर और ज्यादा डिटेल में इसको देखें तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि ये जो नहरों का जाल पंजाब में बिछा है, जो ये डैम्स का जाल पंजाब में बिछा है, कहीं ना कहीं यही इस बाढ़ के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जी हां, आप देख सकते हैं यहां
मैप में ये जो स्टेट है पंजाब, पंजाब का जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहां पर एक डैम है माधोपुर डैम। और आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि माधोपुर डैम में जब बरसात हुई थी और मॉनसून जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसका गेट खोला नहीं गया था, रिपेयरिंग नहीं की गई थी और इतना ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि एयरफोर्स की मदद से उसे खोलना पड़ा और बहुत सारे उसके गेट्स जो हैं माधोपुर डैम के वो टूट गए थे, जिसकी वजह से भीषण बाढ़ उसके आसपास के एरिया में झेलना पड़ा। मैं आपको बता दूं, पंजाब के जितने भी डैम्स हैं सभी के सभी 18 के 18 गेट, 20 के 20 गेट्स सब खोलने पड़ गए। और इसके पीछे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं करी थी। वहीं अगर मैं सामान्य मानवी की बात करूं तो पंजाब जो है वो ऐसा स्टेट है जहां पे वाटर लेवल बहुत लो चला गया और चावल की खेती करने के पूर्णतः पंजाब योग्य नहीं है। बिकॉज चावल की खेती करने के लिए कम से कम 9 से 10 बार आपको खेतों को पूरी तरह से लबालब भरना पड़ेगा और पंजाब हरियाणा का वाटर लेवल बहुत कम है। लेकिन ड्यू टू चावल जो है वो एक कैश क्रॉप है, एक नगदी फसल है, जिसकी वजह से लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा खेती कर रहे हैं। और जब खरीफ सीजन स्टार्ट होते ही लोगों ने अपने खेतों को ट्यूबवेल की मदद से पूरा लबालब भर दिया। पूरे पंजाब में जितने भी चावल के खेत थे लबालब भर दिया। और जब औसत से ज्यादा बारिश हुई तो वो खेत का पानी ओवरफ्लो होने लगा। मिट्टी को पानी की सोखने की जो एक कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जब इतना ज्यादा पानी एक साथ आ गया तो मिट्टी भी उस पानी को नहीं सोख पाई, यानी कि चावल की खेती करना भी बहुत ज्यादा लेवल पे पंजाब के लिए हानिकारक हुआ और ये बाढ़ आई। जी हाँ, इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो पंजाब की जो तीनों मेजर रिवर्स हैं, जिसमें कि सतलुज, ब्यास और रावी, तीनों रिवर्स जो है इसमें भी पानी इनकी कैपेसिटी से 40% से ज्यादा आ गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब में छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनके किनारे किनारे पर अथॉरिटीज ने, गवर्नमेंट ने इम्बार्कमेंट कर रखा है और लोकल लैंग्वेज में उन्हें ढुस्सी कहा जाता है। जी हां, ढुस्सी, लोकल लैंग्वेज में इन्हें ढुस्सी कहा जाता है। और ढुस्सी जो है वो उसका इन्होंने रिपेयरमेंट नहीं किया था, उसे इन्होंने चेक नहीं किया था, जिसकी वजह से वो ढुस्सी कहीं कहीं टूट गई और बहुत ज्यादा बाढ़ ज्यादा से ज्यादा एरिया में आ गई। मैं इसे एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो आप मान लीजिए ये एक छोटी सी स्ट्रीम है, एक छोटी सी एक वाटर बॉडी है जो कि बरसात के समय पर इसमें ज्यादा पानी होने की वजह से भरती है और इसके आसपास एम्बार्कमेंट कर रखा है, यानी कुछ एक मिट्टी के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ताकि पानी जो है अंदर ना आ सके। लेकिन बहुत समय से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई थी और जिसकी वजह से ये सारी ढुस्सियां या एम्बार्कमेंट्स जो है वो टूट गई और बाढ़ का पानी रिहायशी एरियाज में आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं मैं अगर बात करता हूं तो ह्यूमन जो है वो इतना ज्यादा लालची हो गया है कि उसने जंगलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, पेड़ों को काट दिया और पेड़ों को काट के खेती योग्य जमीन बना ली और वहां खेती करने लगा। अरे भाई, खेत ही जरूरी नहीं है, पेड़ भी जरूरी हैं जो पानी को सोख सकें, बाढ़ के पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। एक प्रकृति का एक बैलेंस बनाने के लिए पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है, मिट्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बाढ़ का सामना पंजाब के लोगों को देखने को मिला। इसमें मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन मेड फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। आप सभी ने ड्रीमर्स IAS PCS को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का। थैंक यू सो मच।